जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो एवं नए चैप्टर के नए प्रश्नों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो आज का चैप्टर है वह आपका है गुणनखंड एवं गुणज पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों को हम लोग यानी आज का पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आज जो है सोल्व करेंगे। इसके अलावे जो प्रश्न है वह है कितनी विशिष्ट प्राकृतिक संख्या, इसके अलावे धनात्मक गुणनखंड, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए जो आज का पहला प्रश्न है वह 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। इस सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपके प्रश्न जो है मिलते रहेंगे किसी न किसी एग्जाम में। आइए देखते हैं। बोला है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। किसका? 24 का। सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, तो आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, जब एलसीएम निकालेंगे हम तो 2 से इसमें भागा देंगे हम तो 12 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो आपका हो जाएगा 6 बार में, और फिर से देंगे आपका 3 बार में हुआ। यानी इसको हम जो है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर केवल धनात्मक गुणनखंड बोलता है तो जितना घात आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो मेरा 4 बन जाएगा, और 1 में आप 1 जोड़िएगा कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। और जो घात जोड़ने के बाद आएगा वो दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जो गुना कर देंगे 4 दूनी की 8, आपका यही जो है इसका धनात्मक गुणनखंड हुआ। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कितनी विशिष्ट प्राकृतिक संख्या 30 के पावर 4 की भाजक है। इसका भाजक जो है कौन कौन इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही होगा। एक कौन है, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो 30 का भाजक क्या क्या हो सकता है, तो 30 का भाजक आपका हो सकता है जिससे भाग लग सके, तो 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 6 का भी भाजक क्या हो सकता है, तो आपको 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी इस 30 को जो है हम किस रूप में लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। ठीक है, ये 30 को हम पहले 5 गुना 6 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 5 गुना इस 6 को हम लोग अभी तुरंत बताया आपको हम कि 2 गुना 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, और पावर कितना होगा, 4 ही होगा। अब पार्टिकुलरली पावर दीजिए आप, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सब को आपस में हम गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, तो सभी पावर को में एक एक जोड़ करके गुना करेंगे। तो ये पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 4 यहाँ भी आपका है तो इसमें जो जोड़ेंगे आपको 5 हो जाएगा, और 3 की पावर भी आपका 4 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपस में जो गुना करेंगे हम लोग तो 50 25 25 125 आपका हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हुआ आपका 1 नंबर आपका हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि n बराबर 2 के पावर 3 और 3 की पावर 2 है तो धनात्मक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, धनात्मक गुणनखंड क्या होगा, तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। अभी तुरंत बोले हम कि धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि पावर में 1 जोड़ देंगे और आपस में गुना कर देंगे। 3 के पावर 2 की पावर 3 है, उसमें 1 जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 है और पावर में अगर घात में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 4 3 के 12। यही आपका इसका जो है 2 की पावर 3
3 की पावर 2 का धनात्मक गुणनखंड है। एक तरीका और है इसका, ये भी आप जान लीजिए, देखिएगा। ऑप्शन के साथ चल सकते हैं इसमें हम। अगर ऑप्शन के साथ चलेंगे तो 5 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 5 गुने 1, जो कि मेरा क्वेश्चन में है ही नहीं, यानी कट गया। या 8 को गुणनखंड करते हैं अगर हम, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, जबकि इसमें 3 मेरा नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 12 को गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6, यानी 2 गुना 3, इससे जो है या जो ऑप्शन दिया हुआ है वह कट जाएगा, इसलिए मेरा 12 आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बोल रहा है कि 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, माने 112 को कौन कौन सी संख्या जो है काट सकती है, इसके बारे में हमसे कह रहा है। तो 112 को सिंपली 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, क्या 3 काटेगा। 3 से अगर भागा लगाते हैं 112 में, देख लीजिए आप, 112 में 3 से भागा लगाते हैं, 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9, 3 2 22 हो गया, जो कि ये कटेगा नहीं। 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट सकता है, 4 से आपका कट सकता है, चूँकि 28 चौका 112, देख लीजिए अब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। 4 दूनी की 8, 3 बचेगा, 2 चलो 8 32, कट गया। 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से आपका कटेगा, फिर आपका 8 से कटेगा, फिर आपका 14 से कटेगा, फिर आपका जो है 28 से कटेगा, फिर आपका जो है 28 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा, 28 के बाद आपका 56 से कटेगा, किससे कटेगा, 56 से कटेगा, इसके बाद स्वयं 112 से। अब ये जो कड़ा धनात्मक संख्या जो आया वो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कुछ छूट रहा है, और क्या हो रहा है, देखिए किससे कटना चाहिए, 16 से बलोत्रा से, 16 से भी आपका कटेगा ना, 16 से भी आपका कटेगा, देखिए 16 से भी आपका कटना चाहिए, बिल्कुल। 112 है, देख लीजिए ये भी आप कटेगा या नहीं कटेगा, उसे भाग देके देखेंगे हम लोग। 16 जाएगा, नहीं कट जाएगा। आप देखिए तो 16 से बलोत्रा से होता है 7 6 42 और 7 4 11, बिल्कुल 16 भी आपका होगा, यानी 14 होगा, 16 होगा, 28 होगा, 56 होगा और 112, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि संख्या 4840 के कितने गुणनखंड हैं। 4840 को जो है कितने गुणनखंड हैं, तो 4840 को हम जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम तरीके से काटेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48 और 20 दूनी 40, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, फिर 2 से हम काटेंगे इसको हम, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से 12 5 60, 5 से कम 5। अब कैसे कटेगा, तो आपका 11 से 11 कम 11 कटेगा। अब देखिए इसको, तो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 1, और 11 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो है 2 के पावर 3, 5 के पावर 1 और 11 के पावर 2, इन सभी में हम एक एक जोड़ देंगे, वापस में गुना कर देंगे। जब एक एक जोड़ेंगे, 3 के पावर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा 24 को आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि 7 से 20 में 1 और स्वयं को छोड़कर
कितने कुल गुणनखंड होंगे? 720 में जो है हमको भागा लगाना है, और 720 को छोड़ के कितने गुणनखंड होंगे? तरीका यही रहेगा मेरा। तो 720 2 से भागा लगाइए, 36 दूना 72 हो गया। 2 से 180 दूना 360 होता है। 2 से 90 दूना 180 होता है। 2 से 45 दूना 90 होता है। अब इस तरह से कटेगा 3 से 15 तिया 45 होता है। 3 से 3 पचे 15 हो गया। अब इन सभी में जो है हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 5, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपस गुना करेंगे 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 हुआ। लेकिन 30 कब हुआ? ये 30 जो मेरा आया गुना करके, ये कब हुआ? जब 720 और 1 को भी काउंट कर रहे हैं तब। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन में कह दिया है 720 और 1 मतलब 1 और स्वयं को छोड़ करके, स्वयं मतलब वो 720 को छोड़ करके 2 संख्या कम कर देंगे, कितने में हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर में? फिर 28 यानी ऑप्शन नंबर का हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुणनखंडों की संख्या सम होगी? सम मतलब कि 2 से कटने वाली हो सकती है। अब देखिए पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है 289 पर 00, 28,900 दिया हुआ है। अगर हम 289 किसका स्क्वायर होता है जी? 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो गुणनखंड और नहीं होगा, लेकिन 10 तो गुणनखंड और हो सकता है। इसको तोड़ेंगे हम। 17 के पावर 2 गुना 5 लिख सकते, इसको हम पावर 2 होगा। 17 के पावर 2 और इसको हम जब अलग अलग करेंगे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब क्या करेंगे हम कि पावर में हम लोग एक एक जोड़ते जाएंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और यहाँ भी 2 में जोड़ेंगे हम लोग तो गुना करेंगे दिया 27। क्या गुणनखंड मेरा सम हुआ? नहीं हुआ, इसलिए यह नहीं होगा। अब आइए अगला ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग 49,000 है। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 10 गुणनखंड होगा और 7 के पावर 2 और 2 गुना 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7 के पावर 2 के पावर 3, 5 के पावर आपका 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इन सभी में अगर पावर में एक ही जोड़ेंगे हम, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। 3 में जोड़ेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब आपस में गुणा कीजिए इसको, तो 3 चौका 12, 12 चौक 48। क्या ये सम है? तो भाग लग रहा है, ये सम हो गया। इसी प्रकार से आप अन्य ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ये कैसे प्रूव होगा। अगला प्रश्न है कि 196 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 4 से विभाज्य है? 196 को और गुणनखंड करते हैं, इसका जो है ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभक्त होगा? किस होगा? 4 से विभक्त होगा। अब देखिए ये जो है 1 से कटेगा, फिर आपका 2 से कटेगा, फिर आपका जो है 4 से भी कटेगा, फिर आपका 7 से भाग लगेगा, फिर 14 से, फिर आपका 28 से, फिर 49 से, और फिर आपका जो है 98 से, और फिर 196 से विभक्त होगा। ठीक है, फिर देख लेंगे 1 से, 2 से, 4 से, 7। अब इसमें कह रहा है कि इस 4 से जो है, इस 4 से कितनी ऐसी संख्या होंगे जो कटेंगे? तो 4 से वही 4 तो खुद कटेगा, 4 को 28 कटेगा,
इसके बाद आपका जो है 4 से क्या 98 कटेगा, 98 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और इसके बाद फिर आपका 196 4 से कटेगा, यानी संख्या 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आंसर होगा 3। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 5 गुना 15 की पावर 4 है तो n में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 5 और 15 की पावर 4 लिखा हुआ है। इसको जो टूटने वाला है उसको तोड़ेंगे हम लोग, तो 2 की पावर 2 तो टूटेगा नहीं, 2 की पावर 5 रहेगा, 3 की पावर 4 रहेगा, 7 की पावर 5, 15 टूटेगा। 15 किस रूप में होगा, 3 गुना 5, 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको जो है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 5, इसको हम जो है अलग अलग 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि हमको शून्य प्राप्त करना है, यानी अंतिम संख्या जो है हमको शून्य लाना है। शून्य लाने के लिए इस संख्या में कौन ऐसा मल्टीपल है जिसको हम गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा। क्या 2 गुना 3 करने पर शून्य होगा, नहीं होगा। क्या 2 गुना 7 करने पर प्राप्त शून्य होगा, नहीं होगा। 2 गुना 5 करने पर शून्य प्राप्त होता है, अंतिम संख्या बिल्कुल 10, यानी अंतिम प्राप्त 10 यानी 0 हो रहा है। इस फैक्टर में हम लोग लाएंगे। अब देखिए तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 और 5 गुने 5 की पावर 4 कर देंगे गुना में। अब देखिए इसके बाद 3 की पावर 4 और फिर 3 की पावर 4 साथ में रखेंगे और 7 की पावर 5 को रखेंगे। इसके बाद ये दोनों में जो है यहाँ 2 एक 2 को बाहर कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4। चूँकि इसलिए लिख सकते हैं कि पावर आपस जुड़ता है, पावर एक यहाँ है, 1 और 4 5 यानी 5 आएगा। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं गुने 5 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 5। अब इसको जो है हम 2 गुना, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 गुने 5 की पावर 4, जो यहाँ अलग किए थे चीज़ यहाँ वही हो गया। अब देखिए गुना में इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर, जो पावर 1 है इसको जोड़ देंगे लोग, क्या करेंगे 4 और 4 8 लिख सकते हैं गुना 7 की पावर 5। ये कब होगा, जुटेगा कब, जब का आधार भी ठीक होगा, आधार 1 होगा तब जुट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 2 गुना, इसको कितना लिख सकते हैं हम 10 लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 4 गुना 3 की पावर 8 गुना 7 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं इसको कि 2 गुना 3 की पावर 8 गुना 7 की पावर 5 और गुना 10 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 पर 3 और 0, यानी हम कह सकते हैं कितना शून्य प्राप्त हुआ, शून्य कितना प्राप्त हुआ, 4 शून्य हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो शून्य प्राप्त हुआ 4 हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर जो आपका हुआ 2 नंबर आंसर हुआ, इसलिए 4 आंसर आया। ठीक है, शून्य कितना प्राप्त हुए, 4 शून्य प्राप्त हुए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग जो है अगले वीडियो में जल्द ही अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।